नमस्कार, मैं हूं चंदन स्वप्निल और आप देख रहे हैं कृषि हेल्पलाइन चैनल। आज मेरे साथ हैं हरियाणा के भिवानी जिले के गांव मंधान से अशोक कुमार, जिनका मुख्य पेशा नर्सरी का है। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, धन्यवाद। अशोक जी, आप हमें ये बताइए कि आपने ये जो नर्सरी का काम है, ये आपने कब शुरू किया और कैसे शुरू किया, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? देखिए, ये मैंने आज से 6 साल पहले किया था। मेरे चाचा जी हैं जो डीएफओ हैं फॉरेस्ट में, जी। उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया और उन्होंने मेरे को सबसे पहले चंदन का प्लांट लाके दिया था। मैंने घर पे जो प्लांटेशन कर रखी है हम्म। और वो मुझे मेरा बहुत अच्छा चला और उसी को देखते हुए फिर मैंने 1 एकड़ में प्लांटेशन की और वहाँ पे जो मैंने प्लांटेशन की तो लोग मेरे पास माँगने के लिए आए कि हमें भी चंदन चाहिए, हमें भी चंदन चाहिए क्योंकि नज़दीक नियर बाय कहीं किसी किसान को चंदन मिल नहीं रहा था। फिर जी। धीरे-धीरे मैंने उनको प्रोवाइड कराना स्टार्ट किया और फिर अब इतनी डिमांड हो गई कि अब हम यहाँ पे खुद तैयार करके और चंदन की जो प्लांटेशन है वो करवा रहे हैं। आपने शुरुआत चंदन के पौधे से की। जी, इसके अलावा आपके पास जो नर्सरी है उसमें अभी कितना एरिया है आपकी नर्सरी में? मेरा 4 एकड़ का जो है नर्सरी का एरिया है यानी और आपने 1 उसमें एकड़ से शुरू किया था जी 1 एकड़ से शुरू किया था हमने। और अब आपके पास 4 एकड़ की नर्सरी है। तो जी, इस जी। नर्सरी में आपने क्या-क्या पौधे लगा रखे हैं? ज़रा पहले उसके बारे में बताइए जो मुख्य है। देखिए सबसे पहले जो हमारा मेन फ़ोकस है वो चंदन पे है, व्हाइट सैंडलवुड। उसके जी। बाद में हमने 150 प्लस वैराइटियाँ जो हमने नर्सरी पे हमने डेमो के तौर पे हमने लगा रखी हैं। जिसमें जी। अमरूद है, मौसमी है, किन्नू की अलग-अलग वैराइटियाँ हैं, अमरूद की भी कई वैराइटियाँ हैं, कटहल की वैराइटियाँ हैं, अंजीर है, नींबू है, अपना आड़ू है, सीताफल है, ड्रैगन फ्रूट है और अपना आलू बुखारा है, बादाम है, केला है और चीकू है अलग-अलग वैराइटियों का और अपना सहतूत जो अलग-अलग वैराइटियों का वो है। बेरी में हमारे पास 5 वैराइटियाँ जो हमने यहाँ पे प्लांटेशन कर रखी है और स्टार फ्रूट है। हमारे पास 150 प्लस वैराइटी हमने जो यहाँ प्लांटेशन कर रखी है अपनी नर्सरी पे। तो आपने जिन पौधों का भी नाम लिया जैसे सीताफल या जो भी आप बाकी नाम लिए, तो क्या इनके लिए वहाँ पे मौसम अनुकूल है, मिट्टी अनुकूल है? देखिए ये हमने ट्रायल करके देखा था हमारी नर्सरी पे कि क्या हमारे एनवायरनमेंट में हो जाता है। तो जी। हमने जितने पौधे प्लांटेशन की कि वो टोटली यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं अच्छे और सीताफल पे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, फ्रूटिंग बनना स्टार्ट हो गया है 2 साल के पौधे पे, यानी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया है उसपे। दिखाइएगा हमें। मात्र इसकी हाइट आपको देख सकते हो, कितनी हाइट में है ये। ये ही है जी। इसकी हाइट है। इसका फूल दिखाइएगा, फूल जो आया है। जी, ये फूल है इसका। तो ये 2 साल का है। जी, तो यानी कि इस मिट्टी में भी ये उग सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल और ज़्यादातर ये अपने पास सीताफल बंगाल, असम में पाया जाता है। जी, चंदन मैं आपको दिखा दूँ जो हमारे यहाँ प्लांटेशन है चंदन की। तो ये देखिए हमारे 2 साल का चंदन का प्लांट है, जो हमने नर्सरी पे प्लांटेशन कर रखी है इसकी। जी। हाइट काफ़ी अच्छी आ चुकी है इसकी और नींबू तो कहना ही क्या है, नींबू तो मैं आपको दिखाऊँगा तो आपको खुद अचंभित हो जाओगे इस चीज़ को देखकर कि इतना नींबू इतने छोटे पौधे पर इतना फ्लावरिंग। ये जी। देखिए मात्र 1 साल का है ये और जी। ये तो आपका ज़मीन में लगा हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा है। गुच्छों में जी। नींबू आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए आप। जी। तो ये कैसे संभव हुआ? आपने इसके लिए ऐसा क्या इनका रख-रखाव किया है? चूँकि नींबू ऐसे गुच्छों में लग गए हैं। कोई रख-रखाव नहीं है, जो हमारा क्लाइमेट है वो इसको सूट कर गया, बस ये कह सकते हैं हम लोग कि इसका जो इसको चाहिए वो क्लाइमेट यहाँ पे मिल गया। इसके साथ में आपको ये फ्लावरिंग भी आपको दिखाई दे रहा होगा, कितना ज़बरदस्त है और ये मैं केवल जी। एक प्लांट पे नहीं दिखा रहा, मैं दूसरे प्लांट भी अपने पास है, ये देखिए आप। और मैं आपको ऐसे पौधे भी दिखा दूँगा हमारे पास, जो ऐसे पौधे हैं। ये नागपुरी संतरा है, जो हमारे जी। यहाँ लगा हुआ कहते हैं कि संतरा हरियाणा में कहाँ होएगा, ये तो नागपुर महाराष्ट्र साइड में होता है और उसपे जी। आपको फ्रूटिंग देखने को मिलेगा। ये 2 साल की आयु है इस पौधे की और आपको दिखाई दे रहा होगा कितना छोटा-सा पौधा है, उसपे ये लगा हुआ है। ये जी। देखिए आप, बिल्कुल छोटे से पौधे पे है, लगा हुआ है और नींबू मैंने आपको दिखा दिया है और हमारे पास ये आड़ू है, ये आपको जी। दिखाई दे रहा होगा आड़ू भी और जहाँ पे अपनी अभी नर्सरी हमने सेटअप की है, ये कोई ज़्यादा लंबे टाइम नहीं हुआ यहाँ पे 2 ढाई साल ही हुए हैं हमें इस जगह। जी। तो ये ऑन रोड हमारी नर्सरी है और बेरी पे आपको बर दिखाई देगा, केवल 2 साल की बेरी, जी। कश्मीरी रेड एप्पल बेरी है, उसपे आपको बर ये देखिए आप।
और ये तो बेरी जमीन में लगी हुई है। अगर आप वो देखोगे हमारे पास जो थैली में है, उस पे भी आपको ऐसी फ्लावरिंग फ्रूटिंग मिलेगी। जी। तो अशोक और जी हमें अब ये आप बताइए, आपके पास जी, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं ये पौध लेने के लिए? ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास आते हैं और जी लेके भी जाते हैं हमसे, और अच्छे सेटिस्फाई होते हैं वो। ये नहीं कि भी हमसे लेके गए और हमने उनको प्लांट बेच दिया। हम उनका फीडबैक भी लेते हैं, तो काफी खुश होते हैं कि देख के भी, हाँ, हमने जेन्युइन में उनको सही वैरायटी दी और उनके एक अच्छा इनकम का सोर्स है वो सेटअप किया। आप अपनी नर्सरी में जो अपने पौधे लगा रखे हैं, इनकी मार्केटिंग कैसे करते हैं? देखो, मेरा सारा ऑनलाइन होता है। मेरी जितना भी पौधे जाते हैं बाहर, वो मेरी यूट्यूब की वीडियो से जाते हैं। यूट्यूब अच्छा पे जी। मेरा चैनल है, ऑर्गेनिक हरियाली के नाम से। वहां से लोग देखते हैं और वहां से वो आके विजिट भी करके नर्सरी जाते का हैं। क्या नाम है? ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी। ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी। और अभी आपको हरियाणा सरकार का जो कृषि मेला लगा था, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का, वहां पे जी, आपको सम्मानित भी किया गया, जरा वो भी बताइएगा हमारे दर्शकों हाँ, को। बिल्कुल। जहाँ हमारे एचयू में 13-14 सितंबर 2022 का जो मेला था, वहाँ हमने जी स्टॉल लगाई थी अपनी चंदन के लिए खास तौर पे, और जी वहाँ पे उन्होंने हमें सम्मानित किया था। और काफी लोगों को हमने चंदन के बारे में, जिनको वहम था, उसकी जानकारी दी थी, जिनको ये पता नहीं था कि चंदन हमारे यहाँ लग सकता है, नहीं लग सकता, उसके बारे में जी। भी हमने वहाँ बहुत से किसानों को प्रेरित किया था, और वो उनकी कॉल भी मेरे पास आती है, तो अच्छे तरीके से हम उनको जानकारी दे रहे हैं। तो अशोक जी हमें आप बताइए, हमारे दर्शकों को, कि जी, चंदन के पौधे को लगाने की विधि और इसका रख रखाव क्या है? देखिए, चंदन का पौधा एक बहुत ही सेंसिटिव पौधा है। जी मतलब ये कह सकते हैं हम, जैसे छोटा बच्चा होता है उस सेम उसी तरीके का है। इसको ज्यादा केयर की जरूरत होती है 1 साल। जी अगर जब तक ये अपने जड़ सेट नहीं कर लेता और अपना जो होस्ट प्लांट है उसके साथ में होस्ट एरिया नहीं बना लेता, और ये अपने आप में कैपेबल नहीं हो जाता, तब तक इसके रख रखाव, उसके बाद में इसका 0% रख रखाव है। मौसम की कोई प्रकोप आ जाए तो एक अलग बात है, बाकी इसको कोई दिक्कत किसी चीज से नहीं है। जी और इसको लगाने का जो समय, सही समय है, वो अपना जुलाई अगस्त से स्टार्ट होके अब अक्टूबर नवंबर तक चलेगा। और फिर जी सर्दी 2-2.5 महीने सर्दी के मौसम में फिर बंद रहेगा। और फिर जी। फरवरी में स्टार्ट होके और 15 मार्च तक हम प्लांटेशन कर सकते हैं, और फिर गर्मी गर्मी पूरा बंद रहेगा, और आगे फिर जी। जाके जून जुलाई में दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। लगाने के बाद वो कितनी देर में बड़ा होता है? देखिए, इसका जो मेच्योर टाइम है वो 12 से 15 साल है, अगर इसका सही सारी चीज सही मिल जाए तो। जी। अगर इसको क्लाइमेट और इसके खान, जो नीचे जमीन में ताकत है, उर्वरक शक्ति, वो सही मिल जाए तो ये 12 साल में, अदरवाइज 15 साल ले लेता है। तो 15 साल बाद हमें इसकी आज के हिसाब से क्या कीमत मिल सकती है? आज के हिसाब से हमें 80 से और 1.25 लाख के बीच में मान सकते हैं 15 साल पुराने पेड़ की वैल्यू, अगर आज हमारे पुराने, पास तैयार प्लांट है तो। यानी कि 15 साल बाद हम इसे और 10 गुना मान सकते हैं, क्योंकि तब रेट और बढ़ सकते हैं इसके। बिल्कुल, अगर मार्केट के हिसाब से देखें तो बिल्कुल मान सकते हैं। और होना भी चाहिए इस हिसाब से, क्योंकि 15 साल काफी होते हैं, महंगाई काफी जी। बढ़ जाएगी उस टाइम तक। आपके पास चंदन की कौन कौन सी वैरायटी उपलब्ध है? अपने पास चंदन में सिर्फ 2 ही वैरायटी होती हैं, रेड चंदन और व्हाइट चंदन। अपने पास दोनों हैं, वो उपलब्ध हैं। ये जो नर्सरी का कारोबार है, इसमें चुनौतियां जी, क्या सामने आती हैं? चुनौतियां, सबसे बड़ी चुनौती है इसमें मौसम की मार। अब जो पौधे हमारे पास रखते हैं हम नर्सरी के अंदर, वो सर्दी के अंदर और गर्मी के अंदर उनको बचाना होता है हमें। बहुत ही मुश्किल परिस्थिति होती है, क्योंकि हमारे यहाँ सर्दी में ठंड ज्यादा होती है और गर्मियों में गर्मी ज्यादा होती है। सबसे जी। बड़ी चुनौती हमारे पास यही है। तो अगर नर्सरी को कारोबार शुरू करना हो तो इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है? देखिए, वो तो अपने काम पे सेटअप होता है। अगर बंदा छोटे लेवल से काम करे तो कम से कम 5 लाख तो मान के चल सकते हैं हम स्टार्टिंग अगर वैसे। अगर 1 एकड़ में काम शुरू करना हो तो कितनी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है? कम से कम 25 से 30 लाख रुपए उसको चाहिए कि स्टार्टिंग में, तब जी। जाके वो अपना काम रन कर सकता है। तो फिर अगर हमने 25 से 30 लाख लगाया 1 एकड़ पर, तो जी, हमें इनकम कब से आनी शुरू होती है? इनकम तो हमें जस्ट ये अगली जो हमारे प्लांटेशन की टाइम आएगी, वहां से अपने पौधे सेल होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो वहां से हमें इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपकी बात करें तो आप सालाना आपकी इनकम क्या हो जाती है? हम टोटल अपना निकाल के 5 लाख रुपए बचा लेते हैं, क्योंकि इसमें बचता तो काफी है लेकिन मोडलिटी बहुत आती है। वो कैसे? जैसे अपना हम वो करते हैं ऑर्गेनिक पे काम। कभी जी किसी चीज का अटैक हो जाता है, किसी मच्छर का, कीड़े का, तो जी। उससे अगर टाइम रहते अगर उसको रिकवर कर लिया तो ठीक है, वरना हमारे बहुत से पौधे डैमेज हो जाते हैं। जो भी नए लोग इस कारोबार में आना चाहते हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे?
मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो स्टार्टिंग में छोटे लेवल से शुरू कीजिए आप, और जी, धीरे-धीरे आप जैसे आपने एरिया में क्या रिक्वायरमेंट है और कौन से पौधों की ज़्यादा डिमांड है, उसी हिसाब से आप बढ़ाइए। अगर आपने स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीज़ें रख ली, जो आपके वहाँ खपत ही नहीं हो रही, उन चीज़ों की लगा ही नहीं रहे लोग, तो आपने वहाँ रखे-रखे वो पौधे भी डैमेज होंगे और उनकी केयर भी बहुत रहेगी, लेबर कॉस्ट भी बहुत आ जाएगी उन पे। ट्रेनिंग लेके काम करोगे तो बहुत ही कम परेशानी को आपका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर यही पता नहीं कि पौधे में दिक्कत क्या-क्या आ सकती हैं, और वो जब दिक्कत आ जाएँगी और उसके बाद में आप पूछोगे किसी से, तब तक वो आपकी जो सारे पौधे हैं वो नष्ट हो चुके होंगे। तो इसमें ट्रेनिंग कहाँ से ले सकते हैं? ट्रेनिंग देखिए, आप किसी अच्छी नर्सरी पे काम कर सकते हैं कुछ समय के लिए, जहाँ पे आपको प्रॉपर गाइड मिले, या आप अपनी यूनिवर्सिटी है जहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपनी हिसार है, वहाँ पे भी जी, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। और आपने अगर एग्रीकल्चर से कुछ स्टडी कर रखी हो तो वो भी आपको काफ़ी इसमें फ़ायदा देगी। उम्मीद है इन्होंने जो जानकारी दी नर्सरी को लेकर, उस जानकारी से आप भी लाभान्वित होंगे और आप भी इस कारोबार में ज़रूर उतरना चाहेंगे। तो हमारा कृषि हेल्पलाइन चैनल देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।